Hello students, how are you all? Welcome back to my channel English with Seema Miglani. I am here with you with one of the topic. That topic is very important, and here we are going to discuss, we are going to resolve your doubt, that is few, a few और the few. बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये तीनों वर्ड्स कहाँ कैसे सिचुएशन में यूज होने हैं. तो आज I promise you that you will be able to get what to do and where to use that few, a few or the few. So let's start. See, few, a few and the few. What are they? पहले ये देख लेते हैं ये होते क्या हैं. ये डिटर्मिनर्स हैं जो हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. अब इसका हमने ये देखना है कि फ्यू कहाँ यूज़ होता है, द फ्यू कहाँ यूज़ होता है, अ फ्यू कहाँ यूज़ होता है. देखो मीनिंग तो तीनों का सेम है, लेकिन स्टिल वी आर हैविंग द कन्फ्यूजन कहाँ पर क्या यूज़ होगा. तो देखते हैं क्या है इसमें. पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज देयर इन द इंट्रोडक्शन. फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू ऑल आर यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट. ओके, सी हाउ दे आर डिफरेंट. पहले देखते हैं फ्यू. फ्यू का मीनिंग क्या होता है बेटा? फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नन. ओके, जो मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है, या फिर नॉट मेनी. इट गिव्स नेगेटिव आइडिया. जहाँ हमें नेगेटिव आइडिया मिल रहा है, नेगेटिव सेंस मिल रही है सम की, वहाँ हम यूज़ करते हैं फ्यू. देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द क्वेश्चंस. ओके, नॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन. एंड ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी मीन्स नॉट मच. ओके, तो नेगेटिव सेंस आ रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है फ्यू. अब देखते हैं कि व्हाट इज देयर इन अ फ्यू. A few means some. ओके, दो नॉट मैनी. यहाँ का मीनिंग, यहाँ भी यही मीनिंग होता है कि सम कुछ हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, बट इट गिव्स पॉजिटिव आइडिया. तो क्या इन दोनों में डिफरेंस हुआ कि वो नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है फ्यू और अ फ्यू यूज़ होता है फॉर पॉजिटिव आइडिया. देखो, अ फ्यू स्टूडेंट्स आस्क गुड क्वेश्चंस. कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. अ फ्यू पीपल हेल्प्ड अस. कुछ लोगों ने हमारी मदद की. मीन्स वी आर हैविंग सम ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल, दोज हु आर नॉट मच, इवन दो दे आर गिविंग अस द पॉजिटिव आइडिया. नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द फ्यू. द फ्यू मीन्स द स्मॉल नंबर दैट आर देयर एंड इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक लिमिटेड ग्रुप. ओके, यहाँ पर हम लिमिटेड ग्रुप की बात कर रहे हैं, और वो लिमिटेड ग्रुप कैसा है? स्पेसिफिक है. देखो एग्जाम्पल से, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी सपोर्टिव. वो थोड़े से फ्रेंड जितने मेरे हैं, ओके, जितने मेरे थोड़े से भी फ्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही सपोर्टिव हैं. शी स्पेंड टाइम विद द फ्यू रिलेटिव्स शी कुड ट्रस्ट. ओके, उसने उन रिलेटिव्स के साथ में टाइम स्पेंड किया जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती थी. राइट, सो इसका मतलब यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर फ्यू मतलब दैट गिव्स अस नेगेटिव आइडिया, अ फ्यू दैट गिव्स अस पॉजिटिव, एंड द फ्यू जितने भी अवेलेबल हैं, जितने भी हैं, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिटेड ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए द फ्यू. अब देखो यहाँ पे मेन डिफरेंस हमने लिखा है. क्या है मेन डिफरेंस? ऐसे याद कर सकते हैं. Few means almost none, a few means some, और the few the limited number that exist. अब कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट टिप हैं. पहले देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या हैं. की पॉइंट्स नंबर 1, यूज देम विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है और वो भी प्लूरल होना चाहिए. सेकेंड वन इज फ्यू इज नेगेटिव, वेरी गुड. अ फ्यू इज पॉजिटिव एंड द फ्यू इज स्पेसिफिक. बस ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं. फ्यू इज नेगेटिव, अ फ्यू इज पॉजिटिव एंड द फ्यू इज स्पेसिफिक. क्या है स्टूडेंट टिप, जान लेते हैं. इफ़ द मीनिंग इज हार्डली एनी, अगर कोई ही सेंटेंस में मीनिंग आ रहा है उसका हार्डली एनी मतलब बहुत मुश्किल से ही कोई एक होगा, तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पर फ्यू, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा. इफ़ द मीनिंग इज सम देन वी यूज़ अ फ्यू. अगर उसका मीनिंग कहाँ पर फ्यू और सम आ रहा है तो हम वहाँ पे अ फ्यू यूज़ करेंगे. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप देन वी हैव टू यूज़ द फ्यू.
ठीक है, आई होप दिस डाउट विल बी क्लियर नाउ. फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए. मे बी दिस आइडिया, दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट to find out what is the difference between them and how to use it in correct way. Okay, till then, bye bye, thank you.